में से हो ना जो ये सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। भाई 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, समझ रहे हो। 4 लोग अगर कुछ कहेंगे तो बस राम नाम सत्य कहेंगे जब तुम मरोगे, ठीक है। और 4 लोग ये भी कहेंगे कि भाई पूड़ी में नमक कम है, पूड़ी टाइट ज़्यादा हो गई हैं। क्योंकि अभी तुम्हारे जो दिमाग में भूसा भर गया है ना, वो तुम्हें कुछ करने ही नहीं दे रहा है। तुम्हें सिर्फ यही लग रहा है 4 लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो हम उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है जीवन की सच्चाई समझो यार। आज की डेट में या आने वाले 100 साल में बहुत कम लोग होंगे, कुछ % लोग होंगे जो बचेंगे आने वाले 100 साल में, नहीं सब निपट लेंगे। और तुम ये सोच रहे हो कि कोई तुम्हारे फेल होने के बारे में क्या सोचेगा। भाई ये कचरा दिमाग से निकाल दो। इस कचरे का जो डर है ना, वो तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वो तुम्हें रोक के रखता है कि यार दोस्त क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, जो आसपास के लोग क्या कहेंगे। भाई कोई कुछ नहीं कहता है। सबके जीवन में खुद इतनी परेशानियां भरी हुई हैं। बाहर से सब अच्छे लग रहे हैं आपको कि यार उनका घर बहुत बढ़िया चल रहा है। भाई अंदर की सच्चाई आपको नहीं पता है, समझ रहे हो। भाई कहीं ना कहीं लोग दुखी हैं, समझो बात को। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में पूरा दिन बैठ के सोचेगा। इस दिमाग में ये बात घुसा लो भाई कि कोई आपके बारे में पूरा दिन बैठ के नहीं सोचता है। हाँ ठीक है, नॉर्मल थॉट सबके अंदर आते हैं, विचार सबके अंदर आते हैं। तो किसी के अंदर विचार आया तो बस 1-2 बार आपके बारे में सोच सकता है। इसमें बुराई क्या है यार। हमने ठेका थोड़े ना लिया है कि कोई क्या हमारे बारे में सोचेगा। इस चीज़ का ठेका आपने लिया है क्या कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा और उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन प्रभाव पड़ेगा। नहीं भाई, अगर आपके बारे में कोई बुरा सोच रहा है तो सोचने दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। कोई अच्छा सोच रहा है उससे भी आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छाई और बुराई में दोनों ही परिस्थिति में खुद को संभालना चाहिए, तब जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब तुम चाहते हो कि सिर्फ हमारी बड़ाई हो, अच्छाई हो, बुराई ना हो। बुराई से डरते हो, तो अगर आप अच्छाई चाह रहे हो तो बुराई उसका बाई प्रोडक्ट है भाई, मिलेगी ही मिलेगी। अगर तुम अच्छाई की चाह रखते हो तो बुराई साथ में गिफ्ट मिलेगी आपको। बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे आप किसी को कुछ देते हो तो उसके बाद में तुम्हें कुछ ना कुछ मिलता है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें हैं। जैसे प्यार, अगर आप किसी को प्यार करते हो ना तो धोखा मिलेगा भाई, बाई प्रोडक्ट है। क्योंकि इंसानी दिमाग का कोई पता नहीं है कि वो कब बदल जाएगा। और तुम उम्मीद लगा लेते हो कि नहीं यही मेरे पूरे जीवन में यह व्यक्ति मेरे साथ रहेगा। तो भाई अगर ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं अपने अंदर तुम बिठा के रहोगे तो यहाँ दिमाग बदलने में टाइम नहीं लगता है। लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए फैसले बदल देते हैं और तुम किसी से उम्मीद लगा रहे हो कि वो तुम्हारे जीवन में पूरा जीवन साथ निभाएगा। तभी तो यही तो सब दुख का कारण बनते हैं। क्योंकि आप उम्मीदें लगा के बैठ जाते हो लोगों से, अपने चाहने वालों से। फिर वो जब ज़रूरत आती है, जब वक्त आता है तब वो काम नहीं आता है। फिर आपको दुख होता है कि यार हमने तो इनको इतना उम्मीद की थी, ये है वो है। तो इसलिए भाई उम्मीद अगर किसी से भी रखनी है आपको, सिर्फ खुद से रखो। क्योंकि भाई मुश्किल समय में ना जो अगर कोई काम आएगा तो वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग कितना शांत है, ये परिस्थितियों को तुम कैसे डील करते हो, ये सब काम आने वाला है। इसलिए खुद को फालतू कुछ चीज़ों में मत उलझाओ भाई। एक लक्ष्य बना लो, उस पर अपना काम करो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहो, एक लक्ष्य बनाओ, उस पर धीरे धीरे चलना शुरू करो। जब आप एक सही रास्ते पे चलेंगे, सही डायरेक्शन में चलेंगे तो अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, सबको लगता है भाई। जो लोग सफल हो गए हैं वो एक दिन में सफल नहीं हुए हैं। उनकी सफलता के पीछे बरसों का संघर्ष छुपा होता है। वो हम देखना नहीं चाहते हैं, वो हमें दिखता नहीं है। हमें दिखता है कि बस यार फलाना बंदा सफल हो गया, लेकिन उसकी पीछे की मेहनत कितनी थी उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। इसीलिए हम दुखी भी होते हैं कि यार हम 4 दिन मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि यार हम क्यों नहीं सफल हो रहे हैं। तो भाई 4 दिन की मेहनत से सफल नहीं होंगे। बहुत लंबा संघर्ष का सफ़र बहुत लंबा होता है। बहुत लंबे समय तक लोग संघर्ष करते हैं, तब जाके कहीं सफल होते हैं। वो चीज़ अपने दिमाग में तुम घुसाते हो। तुम्हें तो बस लगता है 4 दिन मेहनत करेंगे और सफल हो जाएंगे, फिर पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती से कटाइए। नहीं यार,
जो लोग सफल भी हो जाते हैं ना, उनके जीवन में और संघर्ष बढ़ जाते हैं। अभी आप सफल नहीं हो तो कम संघर्ष हैं, लेकिन जब सफलता मिल जाती है ना, उसके बाद असली संघर्ष तो तब शुरू होते हैं। लोगों से बुराइयां मिलेंगी, अच्छाइयां मिलेंगी, उन सबको कैसे मैनेज करना है, वो सब भी तो एक चैलेंज है भाई। वो आप नहीं समझ रहे हो, बस तुम्हें लग रहा है कि बस सफल हो जाएंगे तो ज़िंदगी मस्त कटेगी। भाई कोई गारंटी नहीं है कि तुम सफल हो जाओगे तो ज़िंदगी मस्त कटेगी, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ भाई मौत को छोड़कर कुछ भी सुनिश्चित नहीं है कि तुमको ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, सिर्फ मौत ही सुनिश्चित है, बाकी सब कुछ कभी भी बदल सकता है, लेकिन मौत है वो ज़रूर आएगी। उसका भी वो पता है, किसी को नहीं रहता है, वो जब आनी है तब आएगी, उसको इतना मैटर नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियो, वो तो सबके लिए है, वो तो एक परमात्मा का एक ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू है मौत, ठीक है। उसमें कोई इतना वो नहीं है, जब वो आएगी तब आएगी, चल देंगे, क्या हुआ, ठीक है। लेकिन जो जीवन है, जो ईश्वर ने आपको जीवन दिया, उसको खुलकर जियो यार। ऐसे मरे मरे, ऐसे बुझे बुझे, ऐसे परेशानियों में घिरे हुए मत ऐसे रहो यार। परेशानियाँ चंद दिनों की हैं, फिर देखना सवेरा आएगा। जैसे रात आती है फिर सवेरा आता है ना, ऐसे ही सुख आता है फिर दुख आता है, दुख आता है सुख आता है। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। ये तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? छोटी सी कोई समस्या आ गई, बस उसमें फंस जाते हो, खुद की मेंटल हेल्थ को ख़राब कर लेते हो, क्योंकि उन समस्याओं को समझने की शक्ति नहीं है आपके अंदर। उनसे कैसे बाहर निकला जाएगा वो आप देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि देखने की समझ होनी चाहिए ना। जब आप समस्या को समझोगे तभी तो उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। अब तुम उसमें उलझ जाते हो, समस्या समस्या समस्या, तो समस्या और बड़ी हो जाती है। कहते हैं छोटी सी समस्या बड़ी हो गई। तो भाई समस्याओं में उलझो मत, सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दो कि हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। फिर देखना कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, वो निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्या है, क्या समस्या है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ समाधान जरूर मिलेगा। उसके लिए आपका मन बहुत शांत होना चाहिए, अंदर धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तब ये चीज़ें काम करती हैं। तो खुद को शक्तिशाली बनाओ, ठीक है। कहने का मतलब ये है, फालतू की चीज़ों में मत उलझो कि 4 लोग के क्या कहेंगे, 8 लोग क्या कहेंगे, 100 लोग क्या कहेंगे। ये सब चीज़ें बेकार की हैं, ठीक है। कोई कुछ नहीं कहता यार। अगर इंसान कुछ याद रखेगा ना, तो वो सिर्फ आपके संघर्ष को याद रखेगा। आपने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, कितने उपलब्धियों को पाया, ये सब याद रखे जाएगा। आपने कितना खाली समय रील स्क्रॉलिंग में लगाया, कितने घंटे आपने बैठ के चाय पी, ये कोई नहीं याद रखता है फालतू की चीज़ें। ये तुम्हारा वहम है सिर्फ कि लोग तुम्हें ऐसे याद करेंगे, नहीं। अगर तुम्हें याद किया जाएगा तो सिर्फ तुमने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया, क्या उपलब्धियां प्राप्त की, वही याद की जाएंगी। कितना संघर्ष किया, अपनी परेशानियों से कैसे संघर्ष करके बाहर निकलें। अगर ऐसा कुछ बड़ा करते हो आप, तो आप ज़रूर याद किए जाओगे। उस योग्य बनाना पड़ेगा खुद को, ठीक है। बाकी तुम जो सोचते हो ना कि फालतू की चीज़ें तुम्हारी याद रखी जाएंगी, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कोई अपना कीमती समय, बहुमूल्य समय तुम्हारी फालतू की बेकार की बातों को सोच कर निकालेगा, समझ रहे हो। तो ये ख्याल मन से निकाल दो भाई, और खुद को बेहतर बनाने पे ध्यान दो। जो करना चाहते हो शुरुआत करो, बैठे बैठे फालतू की ओवर थिंकिंग से खुद को बचाओ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक भेज सकूं, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर